यस तो हेलो एवरीवन, राहुल है यार। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2022 में आई मूवी फ्राइडे को। मूवी के शुरुआत में हम लोग इस कहानी का लीड कैरेक्टर फ्राइडे नन अदर देन कार्ति आर्यन को देखते हैं, जो एक डॉक्टर होता है और फ्रेडी का कोई दोस्त नहीं होता। उसका दोस्त के नाम पर एक सिर्फ कछुआ रखा होता है जिसका नाम हार्डिल रखा था, और फ्रेडी अपने दिल की सारी बातें उसे करता। फ्रेडी के माता पिता नहीं थे, वो एक आंटी के यहाँ आकर रहता था जिसे फ्रेडी की शादी को लेकर काफी चिंता थी, और इस वजह से फ्रेडी कई सारी लड़कियों से हमेशा मिलता रहता, लेकिन कोई भी लड़की उसकी बिहेवियर की वजह से उसे पसंद नहीं करती। और इस तरह फ्रेडी लड़कियों को ढूंढता रह जाता, लेकिन उसे कोई भी लड़की पसंद नहीं आती। और कोई लड़की तो फ्रेडी को अपना बॉयफ्रेंड भी नहीं बनाना चाहती। हालांकि फ्रेडी बहुत ही शरीफ और शांत प्रकृति का था, इसी वजह से कई लड़कियां तो फ्रेडी के मजाक भी उड़ाते रहते। इससे फ्रेडी को बुरा लगता, मगर फ्रेडी शांत रहता। अब एक दिन एक पार्टी में फ्रेडी की आंटी बोलती है, फ्रेडी तुम यहाँ एक लड़की से बात कर सेटिंग कर लो। लेकिन फ्रेडी की हिम्मत नहीं हो रही थी किसी लड़की से बात करने की। तभी फ्रेडी की नजर एक लड़की पे पड़ती है जो एक ब्लू कलर की साड़ी पहनी होती है, जो बहुत ही सुंदर होती है। फ्रेडी की आंटी बोलती है, जाकर तुम इस लड़की से बात करो और उससे अपना दोस्त बना लो। उस लड़की का नाम कायनाज था। फ्रेडी हिम्मत कर उस लड़की से बात करने वाला था, तभी वहाँ कायनाज का हस्बैंड रुस्तम आ जाता है, और उसने अपनी पत्नी कायनाज को फ्रेडी से बात करते देख लिया था, जिस पर वो काफी ज्यादा गुस्सा होता है और वो फ्रेडी को धक्के मारकर वहाँ से चला जाता है। रुस्तम एक रेस्टोरेंट का ओनर था और अपनी पत्नी कायना के साथ सुरूर से रहता था। रुस्तम हर वक्त कायनाज को छोटी छोटी बातों पर मारता पीटता रहता, लेकिन फ्रेडी को पहली मुलाकात में ही कायनाज काफी ज्यादा पसंद आ गई थी और फ्रेडी कायनाज के सपने देखने लगा था। अब अगले दिन कायनाज फ्रेडी के क्लिनिक आ गई अपने दांतों को इलाज के लिए, और फ्रेडी कायनाज को अपने क्लिनिक में देखकर वहाँ काफी ज्यादा खुश हुआ और साथ ही वहाँ शौक भी हो गया। क्या और मैंने सोचा भी नहीं था कि कायनाज से मेरी फिर से मुलाकात हो। वहाँ पे फ्रेडी कायनाज के दांतों का इलाज करता है और एक्सरे करने के बाद अगले दिन उसे इलाज के लिए बुलाता है। और जब कायनाज अगले दिन फ्रेडी के क्लिनिक आती है, तब फ्रेडी उसका बहुत अच्छे से इलाज करता और फ्रेडी कायनाज से प्यार भी करने लगा था। इसीलिए फ्रेडी कायनाज के घर पे भी पहुंच जाता है, क्योंकि कायनाज के एप्लीकेशन फॉर्म से उसका एड्रेस निकाल रखा था। वहाँ पे फ्रेडी देखता है कि कायनाज का हस्बैंड रुस्तम उसे बहुत ही बेरहमी से मार रहा है, क्योंकि कायनाज आज घर पे देर से आई थी और उसने खाना नहीं बनाया था। ये सब देखकर फ्रेडी को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन फ्रेडी चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता और वहाँ से चला जाता है। और रात के समय एक स्वप्न देखता है जो कि उसके बचपन का था, जहाँ फ्रेडी के फादर उसकी माँ को गोली मारकर मार देती है। उसकी माँ किसी के साथ अफेयर में थी। वो फ्रेडी के साथ वहाँ से भागना चाहती थी, लेकिन जब इस बारे में फ्रेडी के फादर को मालूम पड़ा तो वहाँ फ्रेडी की माँ को मार डाला। तभी से फ्रेडी का बिहेवियर इस तरह का हो गया। इधर दर्द की वजह से कायना क्लिनिक नहीं आ पाती, इसीलिए फ्रेडी उसे एक पार्क में मिलने के लिए बुलाता है और उसके चेहरे पर लगे जख्म के बारे में पूछता है। तब फ्रेडी को मालूम पड़ता है कि उसके हस्बैंड ने उसे बहुत मारा था, जिसके बाद दोनों आइसक्रीम खाते हैं और उनके बीच की दूरियां नजदीकियां बदलने लगी थी। अब फ्रेडी बार बार कायनात से मिलने लगा था और वो इस बारे में अपने आंटी को भी बताता है, और एक दिन दोनों सिनेमा हॉल में किस भी कर लेते हैं, जिसके बाद कायनात फ्रेडी की कॉल को नहीं उठाती। और कई दिनों के बाद फ्रेडी की बात कायनात से नहीं होती तो वहाँ उसके घर पहुँचता है, जहाँ फ्रेडी देखता है कि कायनात के पूरे चेहरे पर चोट के निशान हैं, यानी कि कायनात के हस्बैंड ने उसे बहुत मारा है। ये सब देखकर फ्रेडी को काफी बुरा लगता है और वह कायनात से पूछता है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? जिस पर कायनात कहती है, हाँ मैं तुमसे शादी करूंगी, लेकिन हम दोनों जब तक अलग नहीं होते तब तक मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। इसीलिए फ्रेडी रुस्तम को मारने के बारे में प्लानिंग करने लगता है, और जब फ्रेडी इस बारे में कायनात को बताता है तो वहाँ डर जाती है और वो मना कर देती है। तब फ्रेडी कायनात को यकीन दिलाता है कि मैं तुम्हें किसी भी मुसीबत में नहीं आने दूंगा, मैं खुद ही रुस्तम को मारूंगा। और फिर अगले दिन फ्रेडी रुस्तम को अपने कार से कुचलकर मार डालता है, और इस एक्सीडेंट के बाद फ्रेडी अपने फार्म हाउस कुछ दिनों के लिए चला जाता है। और पुलिस को लगता है कि रुस्तम की मौत किसी और कारण से हुई है, लेकिन पुलिस रुस्तम के केस का इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं। फ्रेडी बहुत खुश होता है कि अब कायनाज मेरी है और मैं उसके साथ शादी कर मस्ती लाइफ जीऊंगा, लेकिन ऐसा होता नहीं। फ्रेडी इसी खुशी के साथ आता है कायनाज के घर पे, तो कायनाज अपने बॉयफ्रेंड रेमंड के साथ मजे कर रही होती है और फ्रेडी को वहां से जाने को बोलती है। तब फ्रेडी को मालूम पड़ती है कि कायनाज ने फ्रेडी का सिर्फ इस्तेमाल किया था रुस्तम को मरवाने के लिए, ताकि वो रुस्तम के मौत के बाद उसके रेस्टोरेंट का मालिक बन जाएगी और अपने बॉयफ्रेंड के साथ मजे करेगी। कायनाज के दिल में फ्रेडी के लिए थोड़ी सी भी प्यार नहीं थी। ये सच्चाई जानने के बाद फ्रेडी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कायनाज को कहता है कि तुम मुझसे माफी मांगो, जिस पर रेमंड उसे मारने लगता है और कायनाज कहती है कि अब तुम
मुझसे दूर ही रहो तो ठीक है, जिसकी वजह से फ्रेडी पूरी तरह से टूट जाता है और घर आकर रोने लगता है। फ्रेडी कायनात से जुड़ी सारी सामानों को जला देता है और उसे बदला लेने की सोचने लगता है। फ्रेडी गुस्सा होकर कायनात को रेस्टोरेंट में जाता है और वो कायनात को घूरने लगता है। तभी रेमंड फ्रेडी को मारने लगता है और वो फ्रेडी को फोटो दिखाता है कि तुमने किस तरह रुस्तम को मारा है, जिससे उसने चुपके से फोटो ले लिए थे। रेमंड फ्रेडी को धमकी देता है कि अगर तुमने हम दोनों को परेशान किया तो हम पुलिस को ये फोटो दे देंगे और उन्हें बता देंगे कि रुस्तम को तुमने ही मारा है। ये सारी बातें सुनकर फ्रेडी वहां से चला आता है और उन दोनों से बदला लेने के लिए प्लानिंग करने लगता है। जिसके बाद फ्रेडी कायनात के घर के डुप्लीकेट चाबी बनाकर उसके घर के अंदर जाता है और उसके खाने में नींद की दवाइयां मिला देता है। साथ ही वहाँ कायनात के फेस वॉश में डिजिटल वाटर मिला देता है, क्योंकि फ्रेडी को मालूम था कायनात को डिजिटल वाटर से एलर्जी होती है और उस फेस वॉश को यूज करने के बाद कायनात को एलर्जी होने लगती है और उस खाने के बाद दोनों बेहोश हो जाते हैं। तब फ्रेडी फिर से वहाँ आता है और रेमंड के फोन से अपने सारे फोटो डिलीट मारता है। साथ ही वहाँ कायनात के फोन से अपने फोन पे एक मैसेज भेजता है। इसके बाद फ्रेडी वहां से चला जाता है और जाने से पहले रेमंड के गाल पे 2-4 खींचकर चमाट मारता है। फ्रेडी वहां से चला जाता है। अब अगली सुबह कायनात जब अपने फेस को देखती है तो वह चीखने लगती है, क्योंकि उसके चेहरे पे एलर्जी हो गई थी। वो रेमंड को जल्दी से हॉस्पिटल चलने को कहती है और जैसे ही रेमंड अपने कार से हॉस्पिटल जाते हैं तो उनके कार में ब्रेक नहीं लगती, जिसकी वजह से उनका छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन उन्हें कुछ नहीं होता और फ्रेडी ने ही रात के वक्त उनके ब्रेक को फेल कर दिया था। इसके कुछ दिनों के बाद कायनात को मालूम पड़ती है कि फूड सेफ्टी वालों ने मेरे रेस्टोरेंट को बंद कर दिया है, क्योंकि एक आदमी के खाने में छिपकली मिली थी और उसने उस खाने को पोस्ट कर दिया था, जिससे वो वायरल हो गया था, जिसकी वजह से उनका रेस्टोरेंट बंद हो जाता है। कायनात और रेमंड रेस्टोरेंट जाते हैं और इसी बीच फ्रेडी कायनात के घर पे जाकर रेमंड के लैपटॉप से कायनात और उसकी हॉट फोटो को फेसबुक पे अपलोड कर देता है और वो फोटो भी वायरल हो जाती है, जिसकी वजह से कायनात की और भी ज्यादा बेइज्जती होती है और वो समझ जाती है कि फ्रेडी ही मुझसे बदला ले रहा है। इसीलिए वो फ्रेडी के घर पे आते हैं और रेमंड फ्रेडी को बुरी तरह मारता है और तभी वहाँ पुलिस आ जाती है। ये सब फ्रेडी का ही प्लान था। वहाँ पे कायनात पुलिस को बताती है कि फ्रेडी ने ही मेरे हस्बैंड को मारा है, मेरे पास सबूत भी है। और जब रेमंड अपने फोन से फोटो देखता है तो फोटो नहीं होता है और पुलिस कायनात के बातों पर यकीन नहीं करती, बल्कि पुलिस फ्रेडी को कहती है कि अगर तुम्हें ये लोग फिर से परेशान करे तो तुम हमें जरूर बताना। अब इस तरह से फ्रेडी पुलिस की हमदर्दी जीत चुका था। इसके बाद कायनात भी फ्रेडी से बदला लेने के लिए सोचने लगती है। इधर जब फ्रेडी अपने घर पे आता है तो उसे घर का सारा सामान बिखरा हुआ मिलता है, साथ ही उसके घर के बाहर बंदूक की गोलियां भी मिलती है, जिससे देखकर फ्रेडी समझ जाता है कि जरूर ये सारा काम कायनात और उसके बॉयफ्रेंड की है। इसलिए फ्रेडी उनके पास कॉल करता है और कहता है मैंने भी तुम्हारे घर पे एक सांप को छोड़ दिया है। ये सुनकर कायनात बहुत ज्यादा डर जाती है और वो घर के हर जगह पे सांप ढूंढने लगती है, लेकिन उन्हें सांप कहीं नहीं मिलते। जिसके बाद फ्रेडी के पास कायनात कॉल कर बताती है कि हमने तुम्हारे घर से हार्डी को चुरा लाया और उसे मारकर उसका सूप पी लिया हमने। ये सब सुनकर फ्रेडी अपने घर का सीसीटीवी चेक करता है तो उसे मालूम पड़ती है कि वो सब ने हार्डी को भी मार दिए। ये सब देखकर फ्रेडी को बहुत दुख होता है, क्योंकि वही एक उसका सच्चा दोस्त था, लेकिन उन लोगों ने उसे भी मार डाला। इसीलिए फ्रेडी की बदले की ज्वाला और भी ज्यादा भड़क जाती है और वो एक भिखारी से मिलता है जो कि कायनात के घर के पास ही रहता था और फ्रेडी उस भिखारी को कुछ पैसे देकर पुलिस को स्टेटमेंट देने को कहता है कि मैंने एक कार को देखा एक आदमी को कुचलते हुए। वो कार का नंबर भी मुझे पता है जो कि फ्रेडी का ही होता है। इसीलिए पुलिस फ्रेडी के पास आकर इंक्वायरी करने लगती है, जहाँ पे फ्रेडी बताता है कि वो कार तो मेरा ही था, लेकिन उस दिन चला मैं नहीं रहा था। दरअसल उस दिन कायनात की कार खराब हो गई थी, उसने अपने बॉयफ्रेंड को कार लाने के लिए भेजा था और जब मुझे मालूम पड़ा कि उन दोनों ने किसी को मार दिया है तब कायनात को बोला चलो पुलिस को सारी सच्चाई बताते हैं। तब कायनात ने मुझे धमकी भरी एक मैसेज भेजा और उसने लिखा था अगर तुम पुलिस को बताओगे तो मैं तुम्हें मार दूंगी। और ये मैसेज वही था जो फ्रेडी ने कायनात के फोन से भेजा था, ताकि वो रुस्तम के मर्डर में कायनात और उसके बॉयफ्रेंड रेमंड को फंसा सके। उसने अपने प्लानिंग को पहले ही डिसाइड कर चुका था कि आगे क्या करना है। साथ ही फ्रेडी पुलिस को उस दिन की सीसीटीवी फोटो भी दिखाता है जिस दिन
रेमंड हार्टल को चुरा ले गया था। ये सारी बातें सुनने के बाद पुलिस का शक कायनाज और उसके बॉयफ्रेंड पे जाता है। इसीलिए पुलिस कायनाज के पास कॉल कर उसे पुलिस स्टेशन आने को कहती है। दूसरी तरफ फ्रेडी अपने फार्म हाउस की तरफ निकल पड़ता है और काइजन को कॉल कर कहता है कि मैंने पुलिस को सब सच बता दिया है और मेरे पास इतने एविडेंस है कि मैं तुम्हें अरेस्ट करवा सकता हूँ। अगर तुम ये सब रोकना चाहती हो तो तुम मेरे सामने आकर मुझसे माफी मांग लो। अब पुलिस से बचने के लिए कायनाज इसके लिए राजी हो जाती है और फ्रेडी के कहने पर एक सूटकेस के साथ फ्रेडी के फार्म हाउस के लिए निकल पड़ती है, जहाँ पे वो दोनों फ्रेडी को मारने की भी कोशिश करते हैं और एक बार फ्रेडी के बंदूक से ही उसे मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस बंदूक में गोली नहीं होती है और फ्रेडी उन्हें बेहोश कर टेबल से बांधकर उसे टॉर्चर करने लगता है। वहाँ पे फ्रेडी कायना से कहता है कि मैंने तुमसे सच्ची मोहब्बत की, लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया, साथ ही मेरे सच्चा दोस्त को भी तुम दोनों ने मार डाला। इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। जिसके बाद कायनाज और रेमंड के सारे दांत उखाड़ देता है और फिर उन दोनों को अपने फार्म हाउस के पीछे जिंदा दफना देता है। और इधर पुलिस कायनाज के घर की सीसीटीवी देखते हैं तो उन्हें कायनाज और रेमंड सूटकेस के साथ जाते हुए दिखाई पड़ते हैं, जिससे उन्हें लगता है कि पुलिस की डर की वजह से दोनों वहां से भाग गए। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म होती है। सो गाइज, आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें लाइक और कमेंट कर जरूर बताइएगा।